प्रेमानंद महाराज बहुत बहुत महान हुए, वो किसी के अवतार है। वो कोई मानव इतने महान हो जाते हैं कि सब मानव तो ऐसा नहीं हो गया। यहाँ पे तो बहुत अच्छे हैं। हम तो वहाँ तीन दिन तक बैठ लेते हैं। दुनिया में है मगर दुनिया के तरफदार नहीं, बाजार में जरूर है मगर खरीदार नहीं। सच बताते सबसे खराब हमको कब लगता है ना कि जब प्रेमानंद महाराज जी हैं। अभी बिल्कुल प्रेमानंद महाराज जी का कोई मतलब क्या ही बताएंगे, बहुत बहुत महान हुए। वो किसी के अवतार है। वो कभी कभी होते हैं कि मतलब कभी मानव में आज के समय में भी कभी कभी कोई व्यक्ति इतने महान हो जाते हैं कि इंसान को संदेह होने लगता है कि मानव तो ऐसा नहीं होगा। कोई मानव इतने महान हो जाते हैं कि सब मानव तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे बढ़े। आप मिले हैं, हम उनको कई बार मेरे पे FIR हुआ था तो हम वृंदावन में बैठे थे। मेरे पे FIR हो गया था ना तो समझे में नहीं आए। अब भाई छोट मोट देखो, एक कोई नॉर्मल आदमी FIR कर दे तो समझ में आता है। सरकार जब FIR करती है, आपका स्टेट जब FIR करता है, भयंकर बात हो जाता है। नॉर्मल आदमी FIR करता है, नॉर्मल आदमी से हम लोग का झगड़े नहीं होता, भाई तुम ही ठीक रहो। लेकिन जब भयंकर हो जाता है, 3-4 को कर दिया सब, हम क्या करें? तो हम कहें कि ये यहाँ से नहीं होगा। तब महाभारत के युद्ध जिताने वाले के शरण में चला जाए। वहाँ वृंदावन में बैठे थे, केला वगैरह कुछ ले लेते थे। अब वहाँ के जो बंदर वंगर रहते थे बड़े, वो सब किसी को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन सामान छीन लेते हैं सब। फिर कुछ दीजिएगा तो लौटा दें। केला वगैरह खिलाते रहते थे वहाँ पर। तो कई बार देखे थे। इधर FIR वगैरह हुआ था, मोबाइल सब यहाँ छोड़ दिए थे। मोबाइल से पुलिस ट्रेस कर लेती है ना, कहाँ है, आइए ट्रेस कीजिए। कुछ है ये नहीं था, न मोबाइल था न कुछ। वृंदावन में बैठल थे तो बहुत शांति वाला जगह है वृंदावन। आप में मतलब हम तो वहाँ तीन दिन तक बैठ लेते आराम से। वहाँ सुबह कचौड़ी वगैरह सादा भोजन मिलेगा वहाँ, और सब्जी उब्जी बड़ा नॉर्मल उसकी क्या नाम है, वो कौन सा होता है, पेठा वगैरह के। हमको तो उतना बुझाता नहीं है सब्जी उब्जी में, खाना बनाने वाला आदमी रहे तब न जाने। वहाँ बड़ी शांति का जगह है। आगे बढ़े। भिक्षुक बनेंगे क्या आप भी? सही है जी, उतना झमेला नहीं है यहाँ पे। सच बताते हैं कभी कभी सबसे खराब हमको कब लगता है ना कि जब हम कभी भी हम अपने लिए अगर लड़ना रहता ना तो हम आज भी फीस बढ़ा सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लड़ाई लड़ते हैं तुम लोग के लिए। और सबसे तकलीफ कब लगता है जब शिक्षकों को भी सब लोग को एक साथ मिलकर ये बात कहना चाहिए कि हम लोग अपनी फीस कम कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी GST 18% हटा दे। तो ये हमारे पीछे पड़ जाता है उद्देश्य कि बस आप अपना फीस बढ़ाइए, हम भी बढ़ा लेंगे। बस एक ही उद्देश्य रहता है। तो कभी कभी समझ में मन करता है छोड़ छाड़ के आदमी चल जाए। और फौज में रहते तो इससे ज़्यादा ठीक ठाक रहते। सही में बहुत अजीब लगता है कि उस चीज़ को आप काम कीजिए जो आपको थोड़ा भी पसंद नहीं है। ऐसा लगेगा जैसे किसी को आप भी मान के चलिए खाना बनाना किसी को पसंद नहीं है, हल्ला कर दो कि भाई कह दो कि ताज होटल में खाना यही बनाएगा, तो एगो तो उसको पसंद नहीं है और उस पे बात आ जाएगी कि भैया अरे